नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुजरात अहमदाबाद से मेरे दोस्त बोनसाई एक्सपर्ट पराग मेहता जी के साथ उनके फाइकस रूम्फी बोनसाई का 10 साल का प्रोग्रेस और इस बोनसाई का शुरू से लेके आज तक किस प्रकार से पराग जी ने पालन पोषण और रक्षा किया और इसके साथ जुड़े हुए भावनात्मक अनुभव और विचारों के बारे में। बोनसाई के विषय में लंबी अनुभव है पराग जी के और उनके बनाए हुए बोनसाई सॉइल मिक्स का भी बहुत ही डिमांड है बोनसाई लवर्स में। बोनसाई सॉइल मिक्स और बोनसाई टूल्स के लिए आप पराग जी से संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे चलते हैं पराग जी के पास। पराग जी, इस फाइकस रूम्फी को आप कब और कहां से कलेक्ट किए थे? ये मेरा सबसे पहला महंगा वाला प्लांट था। जून 2010 में ये प्लांट मैंने लिया था एक लोकल नर्सरी से। तब मुझे पीपल मतलब फाइकस फाइकस रम्फी और फाइकस रेलिगोसिया में डिफरेंस भी नहीं पता था। मैंने पीपल समझ के लिया था और उसके जो मस्कुलर ट्रंक है वो देख के लिया था। मतलब आप इसके स्पीसीज पर नहीं बल्कि इसके कैरेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिए थे। इसका एट प्रेजेंट जो शेप है, इससे पता चलता है कि 10 सालों में इस पर बहुत सारे काम किया गया है। इसके शुरू में जो हाइट था वो लगभग आधा से भी ज्यादा घट चुके हैं। चॉपिंग जो है वो मैंने अपने आप किया था। इट वाज अ गुड चॉप बाय मी। जून था इसलिए मैंने यहाँ पे अहमदाबाद में पर्टिकुलर सीजन होता है कि इसका रिपोर्टिंग है जुलाई से सितंबर तक हम करते हैं। तो मैंने पहले चॉप किया, फिर इसे रिपोर्ट किए थे ट्रेनिंग पॉट में। या पहले इतनी समझ नहीं थी कि मैं उसको बड़े से पॉट में डालूं, ग्रोथ पॉट में, और उसको फिर से नए उसका एक्सपेरिमेंट करूं। इट वाज अ फर्स्ट एक्सपेंसिव प्लान फॉर मी। सो द थिंग वाज कि उसको मैं पहले बचाऊं, क्योंकि 5,000 मेरे लगे थे। तो दैट वाज अ इमोशनल थिंग, दैट वाज अ फाइनेंशियल थिंग। और दूसरा कि तब मैं नया था बोनसाई में, तो मैंने सीधा समझा कि भाई मेरे पास कोई बोनसाई नहीं है तो सीधा इसको मैं छोटे से पॉट में लगाऊं। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट फोटोग्राफ्स में मैंने उसको गोल पॉट में, मतलब राउंड पॉट में, जो कि ना तो बोनसाई पॉट था ना तो वो ग्रोथ पॉट था, उसमें लगाया था। ग्रेजुअली मैंने उसका ट्रिमिंग प्रूनिंग किया और उसको बढ़ने ही दिया। बहुत बार उसको बंदरों ने खाया है, उसके पत्ते। वहाँ यहाँ पे बंदर बहुत आते रहते हैं, तो बंदर से मैंने बहुत बचाया। वाटरिंग हमेशा डेली करता हूँ उसको। 1-2 रूट उठ के उसके सड़े थे बीच में, फिर भी मैंने उसको बचा लिया था। चलिए, बंदरों ने भी आपके साथ मिलके बोनसाई का डिफोलिएशन और ट्रिम भी कर दिया। पराग जी, इसके सॉइल मिक्स और मैन्योर के बारे में कुछ बताएं अपने दर्शकों को। मैन्योर जो है वो मेरा यूज करता हूँ लास्ट 2 इयर्स से, क्योंकि मैं पहले जो मैन्योर यूज करता था उसमें नदी का कांप यूज करता था, लेकिन अभी मैं यूज करता हूँ वो गोराड़ू मिट्टी सॉइल यूज करता हूँ। उसमें 2 साल में मेरे वहाँ बहुत फर्क आ गया है। और इसमें जियोलाइट जो होता है वो होता है, फिर सैंड होता है, फिर फर्टिलाइजर होता है काउडंग का। जो काउडंग का फर्टिलाइजर जो है वो कम से कम 1 साल पुराना, जो कि ना तो ड्राई होता है ना तो पूरा गीला होता है। वो थोड़ा मॉइस्चर वाला होता है, थोड़ा भरभरा होता है कि वो तोड़ने से तुरंत टूट जाए और उसमें स्मेल नहीं आए, ब्लैक हो और सूखा नहीं हो। तो उसमें ये बहुत फायदा करता है। चौथी चीज और एक चीज बताई मैंने, जियोलाइट मिनरल, जो प्यूमी स्टोन
फिर परलाइट है उसके सामने है। प्यूमिस और परलाइट बहुत महंगा पड़ता है, 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ के लिए केजी। ये सिर्फ 35 रुपीज़ केजी में पड़ता है और इजीली अवेलेबल है कहीं से, एटलीस्ट मेरे वहाँ इजीली अवेलेबल है। मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो उसमें क्या है कि रूट्स की कैविटी, रूट्स उसकी उसमें जियोलाइट में कैविटीज बनी होती है, तो रूट्स उसमें अच्छी तरह से फंस जाते हैं। प्लस उसकी वाटर पोरोसिटी जो है 80 to 90% है, तो वो मॉइस्चर बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखता है और मिट्टी और खाद को जुड़ने नहीं देता। मतलब एक बाउंड, मतलब लोम जैसा कुछ नहीं बनता, वो थोड़ा सा छूटा रहता है। तो क्या कि पानी अंदर जाता है और तुरंत निकल जाता है और फिर भी मॉइस्चर गमले में या तो बॉन्साई के पॉट में जमा रहता है। बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं आप अपने दर्शकों के लिए। अच्छा, इसे बॉन्साई शो में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? उसको 1-2 बार कंपटीशन में रखा था, उसमें एक बार वो अहमदाबाद के कंपटीशन में जीता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। साल भर इसके केयर कैसे करते हैं? बाकी इसके साथ मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरा प्रीमियम प्लांट है और अभी उसको 10 साल हुए हैं। और बहुत सारे प्लांट मैंने लिए हैं, लेकिन ये एक स्पेशल प्लांट है बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट एक्सपेंसिव प्लांट। 5,000 रुपया उस टाइम पे खर्चना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे बॉन्साई में बहुत इनकम नहीं थी। अभी आज की तारीख में इनकम अच्छी है, तो मैं थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव प्लांट में खरीद सकता हूँ और आज की तारीख में 5,000 का कोई वैल्यू भी नहीं रहा है। व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं 10 साल की लगातार एफर्ट से पराग जी एक बॉन्साई बिगिनर से लेके आज ये कह सकते हैं कि बॉन्साई से उन्हें आज अच्छा खासा इनकम मिल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि पैशन अगर इनकम के रास्ता बन जाता है तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? पराग जी, रिस्पॉन्स कैसे मिलते हैं इस बॉन्साई ट्री दर्शक जो देखते हैं उनके तरफ से? ये स्पेशल है मेरे लिए। उसकी कैनोपी बहुत अच्छी बन गई है। आज की तारीख में अगर कोई दूर से देखे तो एक जो बॉन्साई नहीं जानता है उसको भी पसंद आता है और जो बॉन्साई जानता है उसको भी पसंद आता है। बॉन्साई जो है वो ऐसी चीज है कि बॉन्साई जो नहीं जानता उसको दिखाने से या उसको बताने से कोई फायदा नहीं होता। मतलब वो उसको अपनी आर्ट दिखाई ही नहीं देती, तो उसके साथ डिस्कशन करना कोई फायदा वाली बात नहीं है। हाँ, ये सही है। बॉन्साई एक आर्ट है और आर्ट की समझ हर किसी को नहीं होता है। इस बॉन्साई के ब्रांच स्ट्रक्चर बनाने के लिए वायरिंग का सहारा लिया या? वायरिंग मैंने उसके ऊपर कभी नहीं किया, बहुत कम किया है। किया है, नहीं किया ऐसा नहीं, बहुत कम किया है और सिर्फ क्लिप एंड ग्रो मेथड से मैंने ये ग्रो किया है। आप उसकी ब्रांचिंग देखोगे तो छोटी छोटी मूवमेंट आपको नजर आएगी नोड पे, तो वो अच्छापन है क्लिप एंड ग्रो मेथड का। वायरिंग से वो अच्छा नहीं बनता। मैं भी क्लिप एंड ग्रो मेथड को ही फॉलो करता हूँ। ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, खासकर ट्रॉपिकल बॉन्साई ट्रीज के लिए। लास्ट क्वेश्चन पराग जी, इस फाइकस रूम्पी के साथ आप इमोशनली कैसे जुड़े हुए हैं? इमोशनली बात करें तो हर रोज मेरे सामने पड़ा रहता है। उसके ऊपर धूप गिरती है तो भी अच्छा लगता है, बारिश का पानी पड़े तो भी अच्छा लगता है, पत्ते जले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पत्ते मैं बहुत जलने नहीं देता हूँ। उसको बार बार कहीं कहीं और अच्छी अच्छी जगह पे ट्रांसफर करता रहता हूँ। बंदर मेरे वहाँ बहुत आते हैं, सब खा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ रहता है। 1-2 डाली टूटी है फिर भी वो अच्छा रहता है। बी द क्रिएटर बॉन्साई गार्डनिंग की तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी। होप वी विल डिस्कस अगेन ऑन बॉन्साई वेरी सून। अगर जाते जाते अपने दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। बॉन्साई जो जानते हैं, जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके लिए मैंने आपको भेजा है और इससे बॉन्साई नए बिगिनर्स कुछ अच्छा सीख सके तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए नमस्कार।